नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। तो आप लोग देखिए ये मतलब खेसारी लाल यादव के बारे में क्या बोल रहा है। पहले इसका वीडियो देखिए, उसके बाद मैं बता रहा हूँ इसको। देखिए। कहो खेसारी 50 लाख डाउन पेमेंट भर के 3 लाख EMI पर लैंड क्रूजर तो ले लेब, बाकी पवन पापा के तार जौन Y+ सिक्योरिटी मिलल बा ऊ कैसे लेब? यही से कहाला बाप बापे रही या बेटा बेटे रही, बेटा के ढेर कूदे के ना चाहिए। हाँ, तो मैं इसको बता दूं, पवन सिंह के क्या नाम है उसका, क्या सिक्योरिटी लेके घूम रहा है पवन सिंह, तो उसके बारे में ये बात कर रहा है। Y+ सिक्योरिटी जो उसको मिला है पवन सिंह को सरकार की तरफ से। तो मैं बता दूं इसको, खेसारी लाल यादव के बारे में जो बोल रहा है कि कहाँ से लाओगे, तो भाई हम बता दो, मैं बता दूं आपको कि खेसारी लाल यादव को इतना में मतलब 1 मिनट में चाहिए तो Y+ सिक्योरिटी मिल जाएगा उनको 1 मिनट में। और तुम जो बात कर रहे हो लैंड क्रूजर के बारे में, जो 3 करोड़ की गाड़ी आती है कि 50,000 रुपया मतलब डिपोजिट और 3 लाख रुपया मंथली, ये तुम बोल रहे हो ना, वो तो खेसारी के लिए ऐसे है। मतलब तुम ही देखो। और नामांकन जो खेसारी लाल यादव का हुआ है, तो खेसारी लाल यादव के पास संपत्ति कितना है, पवन सिंह के पास कितना था, खेसारी लाल यादव के पास कितना है। खेसारी लाल यादव के पास पूरा 46 करोड़ रुपए है। आप लोग देखे होंगे, मतलब उसका मतलब जब भी नामांकन किया जाता है किसी चुनाव या किसी भी चीज़ में, तो उनका पूरा संपत्ति का बायोडेटा वहाँ पे बताया जाता है। 46 करोड़ का मतलब उनके पास संपत्ति है खेसारी लाल के पास। और पवन सिंह के पास कितना का बताया गया है, पूरा ले दे के 16 करोड़ रुपया, बस इतना में हवा निकल गया उनका। लेकिन अभी यही नहीं, और सुनिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि ये जो पीछे हुजूम देख रहे हैं खेसारी लाल यादव के, ये देख रहे हैं ना पीछे ये सब। अब जिसका मैं बता दूं, जिसका भाई बाप बीबी साथ में हो, उसका कोई कुछ भी नहीं उखा सकता है। खेसारी लाल यादव को आरजेडी से जीतना है तो 100% जीतना है। अब मैं इसको बता दूं, एक बंदा था क्या बोल रहा है खेसारी लाल यादव के बारे में। पहले अपने बारे में पहले सोचो भाई, तुम अपने बारे में सोचो कि पवन सिंह अपने बीबी का जब नहीं हुआ तो दूसरों का क्या होगा भाई। अभी वो पता है जीतेगा कि नहीं जीतेगा। तो इसका छक्का छुड़ाने के लिए आ रही है पवन सिंह की बीपी, मतलब ज्योति सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रही है, जहां से पवन सिंह लड़े थे, मतलब काराकाट से पवन सिंह चुनाव लड़े थे, वो भी हार गए थे। अभी अगले साल 2024 में वो लड़े थे, हार गए थे। बाकी 3 लाख कुछ वोट का मतलब सभी स्टार प्रचारक जो है आए थे, उनके साथ में खेसारी लाल यादव भी आए थे पवन सिंह के साथ में स्टार प्रचार बन के, मतलब उनके प्रचार करने के लिए। अब पता नहीं पवन सिंह जाएंगे कि नहीं खेसारी लाल यादव के प्रचार करने के लिए। ये तो बहुत ज़्यादा धुआं उड़ रहा है कि ऐसा धुआं उड़ रहा है कि खेसारी लाल यादव को टक्कर देने जा रहे हैं बीजेपी से पवन सिंह, वहाँ पे छपरा में। तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी देखना पड़ेगा कि पवन सिंह जाते हैं कि नहीं जाते। अगर जाते हैं तो समझ लीजिए आरजेडी और बीजेपी एकदम ऐसे है, मतलब ये भी टक्कर करने के लिए तैयार है और ये भी टक्कर करने के लिए तैयार है। मतलब खेसारी लाल यादव इधर से, पवन सिंह इधर से, दोनों लोग आपस में भिड़ने वाला है फिर से। और बहुत बड़ा माहौल बनेगा इस बार भी। आप लोग को मैं वीडियो में इतना मतलब खबर बताता रहूँगा इस वीडियो में। तो आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी जरूर दबा दीजिए, ताकि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।